जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं। कुछ गंदी आदतें हम सब लोगों में होती हैं जिनको हमें सुधारना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपकी इन गंदी आदतों की वजह से आपकी किस्मत बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और किस्मत में जैसे ताला आप मारते हो ना चाबी से, लॉक हो जाता है, उसी तरीके से किस्मत में भी आपका ताला लग जाएगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी भक्तों को बता दूं कि जाने अनजाने में अक्सर आप और हम कुछ गंदी आदतों के आदी होते हैं, ये जाने बिना कि ये आदतें आपकी किस्मत के दरवाजे को बिल्कुल बंद कर सकती है। तो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सी आदतें हैं जिनको आपको बदलना ज़रूरी है और ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं वैदिक शास्त्रों की बात करूँ तो उनके अनुसार इन आदतों को अगर आप छोड़ देंगे तो ग्रहों की शुभ स्थिति आपको शुभ परिणाम देगी। और ये आदतें आपके जो 9 ग्रह हैं उनका सम्मान बढ़ाएगी। तो अगर आप में से किसी के अंदर भी ऐसी कुछ भी आदतें हैं ना, तो इनको तुरंत बदल दो या रोक दो। फिर मत बोलना कि हमारा सारा पूजा का करा कराया फल कहाँ जा रहा है या हमारे इतने अच्छे कर्मों का फल कहाँ जा रहा है। अगर आपके अंदर ये गंदी आदतें हैं ना, अगर आप इनको सुधारोगे नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं सुधरने वाला। सबसे पहली बात, कई लोगों को आपने देखा होगा, सबसे जो गंदी आदत है वो थूकने की आदत है। अगर आपको थूकने की आदत है तो इसे तुरंत सुधारें, क्योंकि ये आदत आपके यश, सम्मान और प्रतिष्ठा को कम करने वाली है। थूकने का जहां सही स्थान है, यानी वॉश बेसिन, वहीं थूके, हर जगह नहीं, वरना फिर ये आपको आपके भाग्य से दूर ले जाएगी। अब अगली जो आदत है वो क्या है वो भी बता देता हूँ। पौधों की देखभाल करना कितना आवश्यक है। घर में अगर आपने पौधे लगाए हुए हैं तो फिर समय समय पर नियमित रूप से पानी डालते रहें। ऐसा करने से क्या होगा, आपका बुध भी अच्छा हो जाएगा, सूर्य भी और चंद्रमा की स्थिति शुभ रहती है। जब ये ग्रह आपसे खुश रहेंगे तो आपके जीवन में सारी परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको जीवन में सुखमय जीवन चाहिए और आपको खुशी खुशी जीवन चाहिए तो आपको अपना बुध, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति शुभ करनी होगी। ठीक है। अब अगली जो चीज़ है वो है मेहमान भगवान सम्मान। ये आपने कहावत सुनी होगी, मेहमान को हमेशा साफ पानी पिलाएं, अतिथि देव सम्मान होता है। ऐसा करने से आपका जो राहु का दुष्प्रभाव है आपकी राशि पर नहीं पड़ता है। ऐसे में आपको जीवन में आने वाली अकस्मात परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो मेहमानों को जो भी मेहमान नवाजी में खान पीन आप जो भी सामग्री दो, तो ऐसा ही नहीं सोचना कि चल यार कुछ भी है तो ऐसे ही दे दो। घर पे कोई भी आया हुआ सदस्य है, कोई भी आया हुआ मेहमान है, उसको बड़ी अच्छे से आप उनकी इज्जत खातिर करोगे ना, तो आपका जो राहु है ना, वो आपको जो दुष्प्रभाव के बदले अच्छा प्रभाव देगा। और आपके जीवन में अगर राहु की कृपा होगी तो आपकी तो फिर लॉटरी भी लग सकती है। अगली जो चीज़ है, बाथरूम के रूल्स में आपको खास ध्यान रखना है। नहाते समय पैरों को साफ करना। अगर आप नहाते हुए अपने पैरों की अनदेखी करते हैं तो ऐसे में आप एक चिड़चिड़े इंसान बन सकते हैं। आपके दिमाग की सक्रियता कम हो सकती है और गुस्सा आप पर हावी हो सकता है। तो जब नहाते हैं तो पैरों को अपने हाथ से धुलना है। पैरों को पैरों पे चढ़ा के नहीं धुलना चाहिए, इससे लक्ष्मी भी रूठती है और आपके ऊपर चिड़चिड़ेपन का प्रभाव भी बढ़ता है। अगली जो चीज़ है, खास चीज़ है ध्यान रखने वाली, वो बताने से पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है, अगर आपके जीवन में कोई संकट परेशानी चल रही है ना, जगह जगह चौकी दरबार जा जाके थक चुके, निवारण नहीं मिल रहा है, आपको अपनी कुंडली बनानी, कोई बुरी दशा है, महादशा है, उसका निवारण चाहिए, कोई भी दशा है, कोई कौन सी स्टोन पहनना है, कौन सी माला धारण करनी है, कोई आपको गुरु दीक्षा चाहिए या कोई भी आपको जानकारी चाहिए, तो आपको क्या करना है, मेरी नीचे आईडी आ रही है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। ये आईडी मेरी समस्त चैनलों पे उपलब्ध है, यानी कि फेसबुक पे, पिंटरेस्ट पे, थ्रेड्स पे और ये यूट्यूब चैनल सेम नाम से मेरी आईडी है, सब जगह पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करना है। आपको एक छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद एक समय दिया जाएगा, उसके आधार पे आपके सवाल सुने जाएंगे, समझे जाएंगे और उसके ही आधार पे आपको निवारण दिया जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करके अमाउंट पे करके आपका जो टाइम फिक्स किया जाएगा उस पर आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। 100% आपकी मदद की जाएगी और जो भी परेशानी है उसको आपको पूर्ण कराने की कोशिश करी जाएगी। अब अगली जो चीज़ है वो है क्लीन किचन। साफ़ सफाई मतलब आपके किचन में कितनी ज़रूरी है मैं बता देता हूँ। अगर आपको रसोई में जूठे बर्तन छोड़ने की आदत है तो संभल जाओ, क्योंकि ये आदत आपकी सफलता में बाधक होती है। अगर बर्तन को साफ रखते हैं तो चंद्र और शनि ग्रह हमेशा शुभ स्थिति प्रदान करता है।
तो अगर आपको अपने चंद्र और शनि की स्थिति सुधारनी है, घर में किसी की भी स्थिति सुधारनी है, तो आपको अपना किचन में जूठे बर्तन कभी भी नहीं छोड़ने, उन्हें तुरंत धुल दो या समय के अनुसार धुल दो। रात के बर्तन सुबह नहीं धुलने चाहिए, ये एक तरीके से पाप है और आपकी जो बाधाएं हैं, जो लक्ष्मी माँ की जो कृपा है वो भी रुक जाती है। अगली जो चीज़ है वो है, घर में अगर आप चप्पल, जूते, मोजे ठीक से रखें, इधर उधर ना फेंकें। ऐसा करने पर राहु और शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है और आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसे घरों में हमेशा परेशानी बनी रहती है जहां पर जूते चप्पलों को ऐसे फेंका जाता है, उनका कोई भी स्थान नहीं दिया जाता उनको, और कहीं पर भी आपने उतार दी, कहीं पर भी रख दिए, कहीं टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, उल्टे हैं, तो इससे आपका ये जो कानूनी दाव पेचों में आप फंस जाते हो या गलत चीज़ों में आप फंस जाते हो। कभी भी एंट्रेंस में आपके जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, उनको साइड में रखें। घर के अंदर आप बाहर से लाए हुए चप्पल ना ले जाएं, क्योंकि उसमें आप जगह जगह से आते हो तो गंदगी आप लेके आते हो और गंदगी साथ चलेगी तो फिर घर में भी गंदगी रहेगी। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना है। और अगली जो चीज़ है वो है, ऑफिस, दुकान, बिजनेस या फिर यात्रा पर जाते समय कुछ ना कुछ हाथ में लेकर निकले और वापस भी कुछ लेकर आए। ये एक रूल बना लो, हर घर वाले, हर गृहस्थ जीवन वाले जैसे भी हैं, चाहे माँ बाप हैं, बच्चे, कोई भी है, कहीं भी जा रहे हो, आ रहे हो, आपको कुछ ना कुछ लेकर जाना है और कुछ ना कुछ लेकर आना है। ऐसा करने पर माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है अगर आप खाली हाथ आते हो। खाली हाथ आना खुद में एक पाप है। कुछ ना कुछ लेकर ही घर आए तो घर में खुशियों का प्रवेश होता है और घर पर सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बनता है। ठीक है। और अगली जो चीज़ है वो है अन्न का अपमान। खाने की थाली में उतना ही लें जितना खाओ। अन्न का अपमान ना करें, थाली में जूठन ना छोड़े। ऐसा करने पर घर में रुपयों की कमी हो जाती है और नवग्रह नाराज हो जाते हैं। 9 के 9 ग्रह आपसे रुष्ट हो जाते हैं और जब ग्रह की चाल बिगड़ जाती है तो ज़िंदगी बिगड़ जाती है। तो हम कहते हैं ना, हम हमेशा अन्न का अपमान कर देते हैं और जूठा छोड़ देते हैं थाली में। उतना ही हमेशा परोसना चाहिए जितना आप खा सको। नहीं खा सकते तो फिर उसको फिर छोड़ो भी मत या फेंको भी मत, है ना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो ये थी समझ जानकारी आपके लिए खास, जो कुछ गंदी आदतें, अगर आपने ये गंदी आदतें सुधार ली तो जीवन आपका बदल सकता है। इसके अलावा वीडियो पसंद आई है तो जय माता दी कमेंट में लिख दें और बाकी कोई भी संकट परेशानी तुरंत अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करें और संपर्क करें, आपका निवारण किया जाएगा। और सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।